शुरू करने से पहले एक क्विक क्विज। अगर बॉयकॉट चाइना सफल हो जाता है, मतलब हम चाइना से एक पिन तक ना खरीदें, तो चाइना की एक्सपोर्ट्स को कितना प्रतिशत घाटा होगा? जवाब थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपको हम यह बता दें कि फेमस एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लद्दाख में वाटर स्केसिटी जैसे विषय पर बहुत अच्छा काम करने वाले सोनम वांगचुक ने एक मुहिम सी छेड़ दी, कुछ ऐसे ही सेटिंग में, कि हम बॉयकॉट चाइना करें। बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक, बॉयकॉट चाइनीज हार्डवेयर इन अ ईयर। अगर वांगचुक जी का नाम नहीं सुना है तो थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू तो याद होगा ना आपको? यू शुड बी थैंकिंग फुनसुक वांगडू। आमिर खान का किरदार उन्हीं पर ही बेस्ड था। देखिए, मूवी हो या ना हो, उनका बहुत ज्यादा नाम है और लेह में तो उनका काम करने का स्टाइल ही एकदम अलग है। अच्छा, बॉयकॉट चाइना क्यों? क्योंकि वांगचुक जी और बहुत सारे देशवासियों का यह मानना है कि चाइना इंडिया पर हावी इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बहुत सारा इंटरनल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कोरोना की वजह से लोग वहां उत्तेजित हैं। और अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं इस समय, तो चाइनीज इकोनॉमी को बहुत धक्का लग सकता है, उनके सरकार को चोट लग सकती है और वहां सत्ता पलट भी हो सकता है। करने लगे। सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान हम पर आंख उठाने की भी जरूरत करता है ना, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक से कम बात नहीं करते हैं। और यहां चाइनीज फोर्सेस हमारी 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेटेजिक टेरिटरी पर घेर के बैठा हुआ है, डस के, और वहां हम चाइनीज ऐप डिलीट करने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? सोनम वांगचुक को देशभक्त बहुत रिस्पेक्ट करता है और हम यह भी जानते हैं कि हमारी आर्मी ना सही समय पर सही जवाब भी दे सकती है। लेकिन क्या बॉयकॉट से चाइना को ठेस पहुंचेगा या हमें? इसके लिए आज की इकोनॉमिक या आर्थिक सच को जानना और मानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम जाकर चाइना की ये जो ग्लोबल गेम है, ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसको मात देने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, ऐप डिलीट करने से नहीं होगा। बुलेट पावर वर्सेस इंडियन वॉलेट पावर जैसे बड़े बड़े नारे सुनने में तो अच्छे लगते हैं। सोनम जी ने यह भी तो कहा कि 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन जब चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेगी, अरे तो चाइना को सबक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन सोनम जी यह बात बताना भूल गए कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर मात्र 3% का है। मतलब अगर आज सारे इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चाइना को छोटी सी खरोच टाइप आएगी। तो चाइना ने भारत पर डिपेंडेंस तो नहीं रखी है, लेकिन भारत चाइना पर डिपेंडेंट जरूर है, वहां उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश का सबसे ज्यादा इंपोर्ट 70 साल, मेरा मतलब है 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट चाइना से आता है। बॉयकॉट चाइना वाले यह भी बताना भूल गए कि चाइना हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बैठता है। जी हां, हमारी 16 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट चाइना भी बॉयकॉट कर सकती है। अरे भाई, ये बॉयकॉट का गेम तो सब खेल सकते हैं ना। अगर चाइना न्यूटन का फैन निकला और उसने 3rd लॉ ऑफ मोशन लगाकर बॉयकॉट इंडिया भी कर दिया, तो 67% ड्रग इंपोर्ट और 60% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स ठप हो जाएगी। इससे बिजनेसेस इंडिया में बर्बाद तो होंगी ही, साथ में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा थी, और यह जीडीपी चाइना ने हमें पटाखे और चल छैया छैया के खिलौने बेचकर नहीं कमाई है। नहीं समझे? अच्छा, एक सेकंड समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने टिकटॉक की रेटिंग 1 कर दी, हालांकि हम वो भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो 1 स्टार रेटिंग देने वाली देशभक्ति का क्या फायदा जब इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड्स चाइनीज हैं। अरे दुख की बात तो आज ये है कि आज हम भारत में शायद ही ऐसा कोई फोन खरीद सकें जिसके सारे कंपोनेंट्स मेड इन चाइना ना हो, और टिकटॉक की जगह हम मित्रों ऐप भी डाउनलोड करने लगे तो वो ऐप पाकिस्तानी निकला। गूगल प्ले स्टोर ने उस ऐप को बैन भी कर दिया। भाई, ये लोकल पे वोकल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और टिकटॉक तो छोड़ो, एप्स या तो चाइनीज हैं या तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली हैं। अरे किस किस को अनइंस्टॉल करते घूमोगे भाई? बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो। पिछले 5 सालों में जब हमारे बैंक्स नीरव मोदी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पैसा दे रहे थे, तब चाइना आके हमारे स्टार्टअप्स को फंड कर रही थी, पूरे 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स के पीछे चाइनीज पैसा लगा हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चाउमीन खाते खाते चाइनीज फोन में बॉयकॉट चाइना का ट्वीट करके होगा क्या? सवाल यह उठाना चाहिए कि चाइना हमारे देश के स्टार्टअप्स को आके कैसे कब्जा कर रही है, कैसे फंड कर रही है।
ये काम तो स्टार्टअप इंडिया को करना चाहिए था, ये काम तो सरकार की डिजिटल इंडिया को करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार से सवाल पूछना तो आजकल के डेट में कोरोना वायरस से भी मिलने से ज्यादा डेंजरस है। तो कोई टिकटॉक डिलीट अगर हो गया हो तो इन सब सवालों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सिर्फ हम ये भूल जाते हैं कि हम चाइना को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो वो खुद नहीं बना सकती है, जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर। दंगल का एग्जांपल ले लीजिए, सीक्रेट सुपरस्टार का एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ 2 पिक्चर अगर आमिर खान की आप एग्जांपल ले लीजिए, 2000 करोड़ रुपए उसने भी कमाए हैं चाइना में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इंडिया वर्ल्ड एक्सपोर्टर बन सके और चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये हेडलाइन ग्रैबिंग जो चीजें होती है ना कि बॉयकॉट कर दो, तोड़ दो, मार दो, मड़ोड़ दो, उससे होता कुछ नहीं है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में यह है कि आप भी चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, आधे चीजें हम चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं। बात उसको रोकने की नहीं है, बात है कि आप कैसे कंपेटिटिव बनोगे।